अफगानिस्तान की टीम का वेलकम हुआ है हिंदुस्तान में, अनबिलीवेबल भाई। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा की तरह दोस्तों, जब भी अफगानिस्तान के प्लेयर हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरते हैं, उनका किस तरीके से वेलकम होता है भाई। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ओडीआई वर्ल्ड कप ये भारत पहुंच गई, जहां पे उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए अफगानिस्तान को पहुंच गई है और वहां पर उनका इस्तकबाल भी बड़ा जबरदस्त तरीके से हुआ। और अभी तो हमने किसको सपोर्ट करेंगे, कौन सी स्ट्रॉन्ग टीम है? मैं तो इंडिया को करूंगा, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम इंडिया है। इंडिया। आप और इसी तरह जो अभी वेलकम किया है अफगानिस्तान की टीम का हिंदुस्तान वालों ने, हम दिल से धन्यवाद कहते हैं आप लोगों को भाई। हमारे आगे जो है, हम आपको बोले ना यार कि ये पाकिस्तान पड़ोसी देश बोल रहे, ये तो हिंदू है भाई। मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान कुछ भी हो, वो हमारे भाई हैं। वर्ल्ड कप में तो पाकिस्तान जाएगा, लेकिन 15 फरवरी को जो मैच होना है उसका बायकॉट करेगा। क्या लगता है कि फैसला दुरुस्त है? भारत की जो इजारादारी है उसको ब्रेक कर सकेगा या पाकिस्तान को बैकफायर करेगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि आईसीसी के ऊपर इजारादारी आज से नहीं है हिंदुस्तान की, काफी अरसे से कायम है। पहले अगर आपको ये याद हो, बिग थ्री ने पहले क्रिकेट पे कब्जा किया और अल्टीमेटली हिंदुस्तान उस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। आईसीसी जो है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो इस चीज को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा ना कि इंडिया के लिए तमाम कवानीन बदल सकते हैं आईसीसी के, लेकिन एब्सोल्युटली जब किसी और कंट्री की बात आ जाती है, और ऐसी कंट्री जिसमें फिर पाकिस्तान आ जाए या फिर जिसमें बांग्लादेश आ जाए कि और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट से उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है? ये मुमकिन है? बस अगर आप भारत को, जो कि आईसीसी माना जाता है, इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस देंगे, सो दे विल आल्सो मेक श्योर कि आपको उतनी ही बड़ी सजा भी मिले। ये याद रखिएगा। फिर वो नहीं सोचेंगे। जो मनमानी है उसकी भी कोई हद होनी चाहिए ना। अगर पैसा सिर्फ वो ही लेकर आते हैं तो फिर उनके तो पैसे बच गए ये मैच ना होने से। देखिए कि अगर उनका गुमान ये है कि सारा पैसा वो लाते हैं कि अगर पाकिस्तान ने भारत से मैच नहीं खेला तो फिर आईसीसी पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट से बाहर निकाल देगा। रियलिटी क्या कर सकता है आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ? बीजेपी की सरकार की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल डराने धमकाने पे आई हुई है। आज शहबाज शरीफ साहब, हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब, कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं। तो लिहाजा आईसीसी जो मनमानी करता है, इंडिया जो मनमानी करता है अपनी पावर के ऊपर, हमने उस पावर को तोड़ना है। और भाई ये जो चौधरी पूना ना, ये सिर्फ पाकिस्तान तक की है। जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हो ना, तो ये चौधरी पूना आपका कोई भी नहीं सुनता, ना आपकी बातों की कोई वैल्यू होती है। भाई आप देखिए, अभी तो किरण, बात यह है कि अभी तो इंडिया आईसीसी का जो चेयरमैन है, वो भी आपको प्रेसिडेंट जो है वो भी वही क्या नाम है उस साहब का, नाम ही बोल रहा हूँ मैं। अच्छा खैर, वो इंडिया के हाथ में ही है। और बात यह है कि पैसा इस वक्त इंडिया लगा रहा है, पैसा बहुत है इंडिया के पास। सब लोग ये इस चीज को जानते हैं, लेकिन ये इसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाएगा। और जिस तरीके से मैं बार बार कहता हूं कि अगर बीसीसीआई के पाकिस्तान को 15 को अगर पाकिस्तान ग्राउंड में नहीं आया तो उसी दिन ही पाकिस्तान को आईसीसी कहेगा यार आप हमारा होटल छोड़ो और अब वापसी की टिकटें भी हम आपको नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आईसीसी इवेंट्स जब आप खेलते हो तो होटल्स और एयर टिकट्स आईसीसी के होते हैं। देखिए, बात तो हम हर एक कर सकते हैं, लेकिन क्या हर बात करने का जवाब हमारे पास होगा कि जी 2 टियर सिस्टम भी अभी चेक करें और जो हाइब्रिड मॉडल एग्रीड था उसके पे भी बात करें और उस पर भी बात करें। ये मेरा ख्याल है इतनी लंबी चौड़ी शर्तें नहीं होंगी। सिर्फ ये कहा जाएगा कि पाकिस्तान के जो ग्रीवेंसेस है कैसे अफगानिस्तान की टीम का वेलकम हुआ है हिंदुस्तान में, अनबिलीवेबल भाई। ये कोई नई बात नहीं है। हमेशा की तरह दोस्तों, जब भी अफगानिस्तान के प्लेयर हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरते हैं, उनका किस तरीके से वेलकम होता है भाई। ये बहनें जो उनको जो शाल पहना रही है, इनके हाथ चूमने का और उनके हाथ अपने माथे पे रखने का दिल करता है। पाकिस्तानी बोलते हैं भाई क्या हिंदू के साथ मिलकर मुसलमान भाई की बेइज्जती करते हो, ट्रोल करते हो, हम तुम्हारे मुसलमान भाई हैं। अरे मैं तो कहता हूं तुम लोग मेरा ये जो गेयर डंडा है ना, ये ले लो हाथ में। ये मेरा गेयर डंडा अपने हाथ में ले लो और गेयर बदलते रहो और हर एक को नंबर से देते रहो कि ये पठान भाई का गेयर डंडा है, इसको थोड़ा आराम से यूज करना। और कहते हो कि
प्यार की बातें करो। अरे तुम लोग प्यार के लायक हो यार, बगैरत लोग हो तुम लोग, बगैरत कौम हो तुम लोग। जिस तरीके से हिंदुस्तान प्यार देता है अफगानिस्तान को और अफगानिस्तान की टीम को, भाई यकीन करें हमारे दिल, फेफड़े, गुर्दे सब जीत लेते हैं। हर बार जब भी अफगानिस्तान की टीम हिंदुस्तान जाती है, किस तरीके से उनका वेलकम किया जाता है। देखिए दुनिया सब आती है, सबका वेलकम हिंदुस्तान वैसे ही करता है। वो बात नहीं है कि सिर्फ अफगानिस्तान का वेलकम करता है, लेकिन अफगानिस्तान के प्लेयर्स के लिए जो प्यार है हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में, वो हमें पता है, वो तुम बेकारियों को नहीं पता। लेकिन दोस्तों मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, बिग रिस्पेक्ट पूरे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए हमारे दिल से रिस्पेक्ट है। वही है कि दिल से दिल तब मिलते हैं जब प्यार होता है दिलों में। हिंदुस्तान से कोई भी अफगानिस्तान आता है तो लोग उनको अपनी सर आंखों पर बिठाते हैं, इतना प्यार देते हैं, हमने आज तक नहीं देखा और देखना भी नहीं चाहते कोई ऐसी चीज हम, कि हिंदुस्तान से कोई बंदा अफगानिस्तान घूमने आए तो उनके साथ किसी ने बदतमीजी की हो या किसी ने स्कैम किया हो उनके साथ, या पैसे खा लिए हो या फिर गाली गलौज किया हो उसके साथ। भाई जो भी वीडियोस आती है, जो भी व्लॉग्स वगैरह जो लोग घूमने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, उनकी जो वीडियोस आती है, एकदम दिल खुश हो जाता है कि चलो यार प्यार जो है वो काफी ज्यादा है हिंदुस्तान अफगानिस्तान के बीच में। और इसी तरह जो अभी वेलकम किया है अफगानिस्तान की टीम का हिंदुस्तान वालों ने, हम दिल से धन्यवाद कहते हैं आप लोगों को। भाई हमारे आगे जो है, हम आपको बोले ना यार कि ये पाकिस्तान पड़ोसी देश बोल रहे ये तो हिंदू है, भाई मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान कुछ भी हो वो हमारे भाई हैं। इसलिए जो माजी की मिसालें हैं उनका इतलाक पाकिस्तान पर नहीं होता, और जो जुर्माने पाकिस्तान को पड़ सकते हैं कि पाकिस्तान को एक तो जो रेवेन्यू लॉस हो, जो भी आईसीसी को नुकसान होगा वो पाकिस्तान के रेवेन्यू से पूरा किया जाए, जो ब्रॉडकास्टर्स का नुकसान होगा, और दूसरा आइंदा बायलैटरल सीरीज तक में पाकिस्तान को या फिर जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स है उनकी भी मेजबानी पाकिस्तान को ना मिले। क्या इस हद तक जुर्माना जा सकता है, ये मुमकिन है? इंडियन मीडिया जो पॉइंट आउट कर रहा है चीजें, जाहिर सी बात है वो आईसीसी के थ्रू ही कर रहा होगा। लेकिन आज जो मुंबई में मीटिंग हुई है जिसमें जय शाह थे और जितने भी लोग थे, उन्होंने हंगामी एक मीटिंग की है। अगर तो मेन मीटिंग होती है वो तो दिल्ली में होती है इनकी, ये जो मुंबई में मतलब कि आपके ब्रॉडकास्टर ही से करेंगे, तो ये एक टर्निंग पॉइंट है आज का, जो कि इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पैनिक बटन दबा हुआ है आईसीसी का। क्योंकि कल रात जो प्रेस रिलीज आईसीसी की आई है वो कहीं से भी बनती नहीं थी, क्योंकि पीसीबी ने कोई लेटर नहीं लिखा, कोई खतो खिताबत नहीं की, कोई चीज हुई नहीं। ये तो एक ट्वीट थी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और उसको रिप्लाई नहीं करना चाहिए। ये यहीं से हमें जर्नलिस्ट हैं वो जवाब भी दे रहे हैं, जो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं इंडियन मीडिया को, कि भाई कोई ऐसे रूल्स नहीं है किस बात का जुर्माना, मगर क्या ये ख्वाहिशात हैं, विश लिस्ट है उनकी, और आईसीसी पर जितना काबू और कंट्रोल है भारतीय क्रिकेट बोर्ड का, उसके बाद क्या पाकिस्तान को सामना करना पड़ सकता है किसी ऐसी सूरत हाल का? देखिए शाहजेब भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारी भी जो बातें ज्यादातर होती हैं ना वो असेसमेंट पे होती हैं, कि हमें एग्जैक्टली हमने इतनी बड़ी वो जो रूल्स की बुक है वो तो नहीं पढ़ी हुई, हमें कोई ना कोई फीड कर रहा होता है तो बातें आगे। तो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से जिसको पता होना चाहिए इन सारे सेक्शंस का, वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लीगल टीम। दुनिया जो भी बात कर रही है, मीडिया जो भी बात कर रहा है, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टैंड लिया गया है तो आई एम श्योर उसके रेपरकशन सोच के लिया गया होगा और वो रेपरकशंस के बाद खड़ा रहे और पाकिस्तान को फ्यूचर में बहुत सारे मसाइल से फेस करना पड़े। बिकॉज अगर आप भारत को, जो कि आईसीसी माना जाता है, इतना बड़ा फाइनेंशियल लॉस देंगे, सो दे विल आल्सो मेक श्योर कि आपको उतनी ही बड़ी सजा भी मिले। ये याद रखिएगा। फिर वो नहीं सोचेंगे कि मीडिया भी उनकी तरह बात करेगा, फिर वो नहीं सोचेंगे लोग क्या कहेंगे, वो डिसीजन ले जाएंगे। सो मैं हमेशा से यही चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान ने भारत से मैच नहीं खेला तो फिर आईसीसी पाकिस्तान को पूरे टूर्नामेंट से बाहर निकाल देगा। जरा देखिए, नसीब राजपूत हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये तो एक कॉमिक रिलीफ था, लेकिन इन रियलिटी क्या कर सकता है आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ? बीजेपी की सरकार की इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल डराने धमकाने पे आई हुई है। आज एक नया शोशा उन्होंने छोड़ा है। वो नया शोशा ये कि जो जियो स्टार के जिसके पास ये ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है इंडिया में, उसने पाकिस्तान को सू करने का फैसला कर लिया। अरे भाई, वो होता कौन है? वो होता कौन है? उसका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से है। हाँ, ठीक है। क्या किस कानून कर रहा है, लेकिन इंडिया तो आपको हमेशा धमकी देता रहेगा।
और आपने आई एम श्योर कि सब लोगों ने सोचा होगा कि इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा। लेकिन फोर्स मेजोर में जो उनका मुझे याद है कि अगर गवर्नमेंट कहे कि हमने जाना है या नहीं जाना या नहीं खेलना, तो वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ जो है ना वो हमेशा सामने रखा जाता है। वो साथ बाकी बेटा जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक है, हमने मेरा मतलब है कितनी देर नुकसान इंडिया नहीं आया, हमने नुकसान अपना ठीक कर ही लिया। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली नुकसान तो हमारा शायद ज़्यादा हो, बाकियों के शायद कम हो, आईसीसी का भी ज़्यादा होगा, इंडिया को शायद इससे फ़र्क ना पड़ रहा हो, लेकिन नुकसान तो नुकसान ही है। लेकिन उस नुकसान की हमें फिक्र नहीं करनी चाहिए अगर हम असूलों के ऊपर खड़े हैं। बिल्कुल सही। और आपने धमकी की बात की तो मुझे याद आ गया, एक दफ़ा पहले भी उन्होंने लेट 90s में धमकी देने की कोशिश की थी। और शहबाज शरीफ साहब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि बांग्लादेश के साथ गलत हुआ, हम उस स्टैंड के साथ खड़े हैं, तो लिहाजा आईसीसी जो मनमानी करता है, इंडिया जो मनमानी करता है अपनी पावर के ऊपर, हमने उस पावर को तोड़ना है। और भाई ये जो चौधरी पूना ना, ये सिर्फ पाकिस्तान तक की है। जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाते हो ना, तो ये चौधरी पूना आपका कोई भी नहीं सुनता, ना आपकी बातों की कोई वैल्यू होती है। भाई आपने नहीं खेलना, ठीक है, अब ठुड्डे मार के निकालो हमें। एज अ पाकिस्तानी फैन मैं आपको कह रहा हूँ यार, हमें ठुड्डे मार के निकालो, हम इस काबिल नहीं है। यकीन मानो, हमारी क्रिकेट को बर्बाद करो, हमें जो है वो बिल्कुल फारग करो, हमें फाइन करो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ना कोई बाईलैटरल सीरीज खेल पाए, ठीक है, ना ये बांग्लादेश के साथ जो है वो खेल पाए। एवरी किस्म के जो है वो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन से लगाओ हमारे ऊपर। यार यही हल है, यही हल है। और भाजी लोग कहेंगे भाग्य और डर के, पहली बात 15 फरवरी से, ठीक है। दूसरी बात, मुझे इतना बताओ, जितने भी मेरे इंडियन दोस्त देख रहे हैं वो पाकिस्तान में बैठ के सच बोलने की हिम्मत रखता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं डर किसी का। मैं ये बात सच कह रहा हूँ, जब एशिया कप हुआ, किसी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का, जो प्रधानमंत्री का, किसी का भी भाजी, किसी की कोई स्टेटमेंट आई खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, नहीं यार, आप आके स्टेटमेंट दे रहे हो, ये चीज आपको सूट नहीं करती। आप पॉलिटिक्स में जो T20 वर्ल्ड कप 2026 के लीग स्टेज मैचों के खत्म होने के बाद नॉकआउट स्टेज पहुंचने वाली 4 टीमों में से तय होगी। इस बार मेगा इवेंट में जहां पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम ने अपने प्रदर्शन से निराश किया, वहीं अफगानिस्तान ने अपने खेल से सभी का दिल जीतने का काम किया। अफगानिस्तान की टीम भले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह नहीं पक्का कर सकी, लेकिन उन्होंने पॉइंट टेबल में 6 नंबर पर रहते हुए खत्म किया। पॉइंट टेबल में टीम का सफर खत्म होने के बाद अफगानिस्तान के सभी खिलाड़ी 12 नवंबर की शाम को अपने देश पहुंच जाकर अफगान टीम के फैंस ने उनका शानदार स्वागत किया था। अफगानिस्तान में क्रिकेट को लेकर लोगों के बीच काफी जुनून देखने को मिला। इसी वजह से जब टीम ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले में 8वीं से जीत दर्ज की तो पूरे देश के लोगों ने जमकर जश्न मनाया था। वहीं जब वर्ल्ड कप खेलकर वापस अफगानिस्तान के खिलाड़ी अपने देश पहुंचे तो एयरपोर्ट के बाहर निकले खिलाड़ियों पर फैंस ने फूलों की बारिश की। इस दौरान कई खिलाड़ियों के साथ फैंस सेल्फी लेते हुए नजर दिख आए थे। अफगानिस्तान टीम के खिलाड़ी की गाड़ी जब रोड